So this is fourth chapter of Honeysuckle, class 6. In this chapter we are going to know about कल्पना चावला, जो हमारे इंडिया की थी और करनाल से थी, और वो पहुंचती हैं कहाँ, स्पेस में. बट सैडली उनका जो स्पेस क्राफ्ट है वापसी आते टाइम क्रैश कर जाता है और वो मर जाती हैं. सो दैट इज़ अ वेरी बैड न्यूज़. तो इसमें बहुत ढेर सारा फैक्चुअल है. तो बेसिक कहानी यही है कि वो स्पेस में जाती है और यहाँ पे आते टाइम क्रैश कर जाता है. बेसिक इतनी सी कहानी है. बट इसमें थोड़े से फैक्ट्स हैं जो जहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं. एक ही दो क्वेश्चन आ सकता है, एक बहुत है, उससे ज़्यादा नहीं. तो सबसे पहला कि कब वो थी. इन 1997 में थी. वो एक इंडियन अमेरिकन थी. इंडियन अमेरिकन मतलब इंडियन ओरिजिन की थी, पर बाद में अमेरिकन सिटीजन बन गई थी. कौन? कल्पना चावला. वो किसकी पार्ट थी? इंटरनेशनल क्रू की थी, जो अब्रॉड, जो यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, जो स्पेस शटल उनका नाम क्या था? कोलंबिया. वो पहली वुमेन थी जो इंडिया में पैदा हुई थी जो स्पेस में गई. मतलब शी वॉज फर्स्ट वुमेन हु वाज बोर्न इन इंडिया जो स्पेस में गई. इंडियन वुमेन ऐसी थी. बट उनका जो सेकंड मिशन था कोलंबिया में, वो ट्रेजिडी में गया, मर गई. सो दैट इज़ अ वेरी सैड न्यूज़. और चलो आगे चला जाए. ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, आएगा आगे बात कर लेंगे. तो सबसे पहले एक न्यूज़ रिपोर्ट है यहाँ पर. ट्रेजिडी इन स्पेस. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, स्पेस शटल का नाम क्या है? कोलंबिया, ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस ट्रेजिडी. यूएस स्पेस शटल कोलंबिया कैरिंग इंडियन बोर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला एंड 6 अदर्स ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज. उनके साथ और कितने थे? 6 और लोग थे. ठीक है. ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स एज इट स्ट्रीक्ड ओवर टेक्सास. टेक्सास के ऊपर में था, लैंडिंग स्ट्रिप के पास में. On Saturday, 1st February 2003, killing all 7 on board. सारे 7 के 7 लोग मर गए. 6 लोग थे कल्पना चावला को लेकर के, 7 लोग थे. 1 फरवरी को दुर्घटना हुई है. सैटरडे का दिन था और टेक्सास के ऊपर हुआ था. तो इम्पॉर्टेंट चीज़ है टेक्सास, 1 फरवरी. और 1997 में वो पार्ट हुई थी उसकी. ठीक है. और एक्सीडेंट 2003 में हुआ है. ये सेकेंड मिशन था. ठीक है. कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल. 7 लोग मारे गए. The shuttle lost contact with NASA at 9 a.m. 9 a.m. पे ख़त्म हुआ. At it came in for landing. It was flying at an altitude over 200,000 feet and traveling at over 20,000 किलोमीटर per hour. 20,000. यहाँ से सवाल नहीं आएगा, ये बेकार है. When ground control lost contact with shuttle. क्यों एक्सीडेंट हुआ था? ग्राउंड कंट्रोल शटल से कांटेक्ट खो दिया था. कोलंबिया हैड लिफ्टेड ऑफ ऑन 16 जनवरी 2003. 16 जनवरी 2003 को गया था फ्रॉम द कैनेडी स्पेस सेंटर. यहाँ से सवाल आ सकता है कहाँ से गया था भाई? कैनेडी स्पेस सेंटर से, फ्लोरिडा में जो है. इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज. 16 दिन के लिए था. एंड द 7 मेंबर crew conducted 80 experiments. उन्होंने कंडक्ट किए बिफोर इट बिगेन इट डाउनवर्ड जर्नी विच एंडेड इन ट्रेजिडी. बस 80 एक्सपेरिमेंट किए. 16 दिन का था. 16 जनवरी 2003 को गया था. तो यहाँ से सवाल तो नहीं आना चाहिए. इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा में है, वहाँ से उड़ा था. 16 दिन का टूर था. 80 एक्सपेरिमेंट्स किए गए और 1 फरवरी 2003 को मर गए. 7 लोग थे. तो 7 पीपल आर इम्पॉर्टेंट. 7 पीपल मरे थे. उसमें एक कल्पना चावला भी थी. ठीक है. सेकंड चीज़ 16 यहाँ इंपॉर्टेंट नहीं है. कहाँ से उड़ा था? कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा था. कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ा था. कहाँ है ये? फ्लोरिडा में है. आगे चलो. इन्होंने 16 डेज की फ़्लाइट ली थी और स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया. ठीक. इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट 9 बजे के आसपास यहाँ से हो गया. ठीक है. आगे चला जाए. अब यहाँ से स्टोरी में जंप करते हैं हम. कल्पना चावला सेड कि वो कभी भी नहीं सोची थी कि कहाँ की थी. वो करनाल की थी. कि करनाल की बच्ची जो है वो फ्रंटियर ऑफ स्पेस, मतलब स्पेस में चली जाएगी. इट वॉज इनफ फॉर हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज. उस टाइम पे उसके लिए इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करना ही बहुत बड़ी बात थी और टैगोर स्कूल से ग्रेजुएट करना. ठीक है. आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री होने के बाद में इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, किस में थी वो? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में उनकी बीएससी थी. बीएससी इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग अगेंस्ट ग्रेट अपोजिशन फ्रॉम हर फादर. उनके पिताजी अपोज किए इसको. ठीक है. उसके बाद वो मास्टर्स डिग्री के लिए गई यूएस में. ठीक है. शी लेटर अर्नड हर पीएचडी इन एरोस्पेस इंजीनियरिंग. एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उनको एक पीएचडी मिली. कल्पना चावला वॉज फर्स्ट इंडियन अमेरिकन वुमन एस्ट्रोनॉट टू ब्लास्ट ऑफ फ्रॉम द. पहली ऐसी औरत थी. तो इनका सारा पढ़ाई किस में है? देखो, एरो
नॉटिकल इंजीनियरिंग में और एरोस्पेस इंजीनियरिंग में इन्होंने पीएचडी की है। और बीएससी इन्होंने किस में किया था? एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट, ये पहली औरत थी जो कहाँ गई थी? स्पेस में। कैसी अमेरिकन, इंडियन अमेरिकन वुमेन। आके चला जाए, कहाँ गया? हाँ, यहाँ से गई थी, ये कल्पना चावला है। आगे चला जाए। ओहो, एट केप Canaveral, Florida, and participated in successful mission in space. Her family from India cheered along with staff at Kennedy Space Center. Kennedy Space Center में cheer किया गया और कोलंबिया जो है हवा में चला गया। लॉन्च पैड कहाँ से गया था? केप कैनावेरल में। और एक्सीडेंट कहाँ हुआ था? अच्छा, वो दूसरी चीज़ है ये। हाँ, 16 जनवरी वाला एक्सीडेंट जो हुआ था, जो सेकंड मिशन था, वो कैनेडी स्पेस सेंटर था। पहला वाला कहाँ था? केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, दोनों फ्लोरिडा में। कल्पना जो है करनाल, हरियाणा में पैदा हुई थी और बाद में नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन हो गए। कैसे? उन्होंने शादी कर लिया किससे? जॉन पियरे से, जॉन पियरे हैरिसन से। बिसाइड बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, वो एस्ट्रोनॉट के होने के साथ में वो शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एयरप्लेन्स, मतलब हवाई जहाज उड़ाने के लिए भी ये बहुत, और सिंगल इंजन सी प्लेन्स और ग्लाइडर को उड़ाने के लिए भी इनके पास लाइसेंस था। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर। वो फ्लाइट इंस्ट्रक्टर भी थी, जो फ्लाइट उड़ता है उसके पहले उसको इंस्ट्रक्ट किया जाता है, देखो इधर आओ, इधर उड़ो, ऐसे करके। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट बनने के बाद में कल्पना बिगन कंसिडरिंग अनदर चैलेंज अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम। फिर बाद में उन्होंने नासा में अप्लाई कर दिया, जब उनको सारा हो गया कि हाँ मैं अब तो उड़ा भी सकती हूँ, इंस्ट्रक्टर भी हो गई हूँ। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट पे हायर किया गया था उनको। ये इंपॉर्टेंट है, किस पोस्ट पे हायर किया गया था। और फिर इन 1994 उनको क्या गया? सी वॉज सेलेक्टेड बाई नासा फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट उनको ट्रेनिंग के लिए ले लिया गया। अब इफ़ यू कम हियर, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? 1997, और ऊपर आ जाओ, ये रहा 1997 में कल्पना चावला इंटरनेशनल जो है स्पेस शटल कोलंबिया की पार्ट बन गई थी। पहली बात हो रही है, ये डेट्स इंपॉर्टेंट हैं। और 1994 में इनको सेलेक्ट किया गया था ट्रेनिंग के लिए, एस्ट्रोनॉट के लिए, और 1997 में ये आ गई थी। और फिर 2001 में फ़्लाइट लिया था और फिर क्रैश भी कर गया 16 जनवरी। When asked what it was like being a woman in her field, she replied, I really never ever thought while pursuing my studies or doing anything else that I was a woman. देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है? जेंडर को हटा दिया जाए, अपने काम पर ध्यान देना है। मैंने कभी फील नहीं किया कि मैं एक औरत हूँ, ठीक है। और अ पर्सन फ्रॉम ए स्मॉल सिटी, मैं एक छोटे शहर से, ये भी नहीं, या फिर कि मैं एक दूसरे देश से हूँ, ये भी नहीं। मेरे सपने सभी के जैसे थे और मैंने उसको फॉलो किया। जो मेरे आसपास थे उन्होंने मुझे इंकरेज किया, और इफ़ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू, कैरी ऑन। बेसिकली सबको मैंने कहा कि मुझे यही करना है और सबने सपोर्ट किया। बेसिक बात, यहाँ पे जेंडर वेंडर वाली बात नहीं है कि मैं औरत हूँ तो मुझे स्पेशल प्रिविलेज मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स द वे टू सक्सीड। ये आजकल का फीमेल, सॉरी मैं बह रहा हूँ भावनाओं में। कल्पना फर्स्ट स्पेस मिशन इन स्पेस शटल कोलंबिया। देखो कोलंबिया का जो था पहला मिशन 15 दिन का था, दूसरा 16 दिन का था। 16 घंटे 34 मिनट लॉन्ग था। ड्यूरिंग दिस टाइम शी वेंट अराउंड 252 टाइम्स, ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। दिस क्रू इंक्लूडेड जापानीज एंड यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, ठीक है। इसमें पहले मिशन में देखो, फर्स्ट स्पेस मिशन में कोलंबिया के 15 दिन का था, पहला वाला 15 दिन का था, जो 16 घंटे 34 मिनट का था, ठीक है। 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लॉन्ग था। इस टाइम पे वो 252 राउंड्स गई और ट्रैवल की 10.45 मिलियन किलोमीटर्स। इसमें एक जापानीज, एक यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट था। द क्रू परफॉर्म एक्सपेरिमेंट सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स। क्या कर रहे थे वो एक्सपेरिमेंट्स? पॉलिनेट कर रहे थे प्लांट को और ऑब्जर्व कर रहे थे फूड ग्रोथ इन स्पेस एंड टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स एंड फास्टर कंप्यूटिंग चिप्स, ऑल फॉर अ प्राइस टैग अबाउट $56 मिलियन, ठीक है। अब लोग काम क्या कर रहे थे, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिनेट कर रहे थे प्लांट्स को, फूड ग्रोथ को ऑब्जर्व कर रहे थे और स्ट्रॉन्गर मेटल्स बना रहे थे और फास्टर कंप्यूटर चिप्स को बनाने की कोशिश कर रहे थे, और इस सब में $56 मिलियन लग गए। सैटरडे नाइट को व्हेन न्यूज़ अबाउट द कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, देयर वाज अ शॉक एंड डिसबिलीफ। किसी को यकीन ही नहीं हुआ ऐसा हो गया है।
द टाउन ऑफ करनौल स्पेंड स्लीपलेस नाइट। करनौल में क्या हुआ, एकदम स्लीपलेस नाइट आ गई थी। Thousands of households stayed glued to their television sets in hope that Kalpana and the crew had somehow survived। मतलब सब सोच रहे थे कि भाई देखो शायद बच जाए। एक जर्नलिस्ट लिखी, she was a heroine. It takes enormous ability to become an astronaut. You need to know a lot about everything from biology to astrophysics to aeronautical engineering. In this age of super specialization, you must have encyclopedic knowledge to be an astronaut. Her achievement is awe-inspiring. ठीक है, बेसिक बात ये कह रहा है कि आपको बहुत कुछ जानने की ज़रूरत है, एस्ट्रोफिजिक्स जानने की ज़रूरत है, एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग जानने की ज़रूरत है, सुपर स्पेशलाइजेशन होना चाहिए आपका, बहुत ढेर सारा इंसाइक्लोपीडिक मतलब बहुत ढेर सारा नॉलेज होना चाहिए आपको एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। और ये सब अचीवमेंट मतलब इम्प्रेसिव है। आगे चला जाए, बहुत ढेर सारे मिलियंस ऑफ इंडियंस के लिए कल्पना चावला एक लड़की थी जो स्मॉल टाउन से थी, जिसने स्काइट को टच किया और एक इंस्पिरेशन बनी। इन दिस मैसेज सी वेंट फ्रॉम अब्रॉड, जो उसने बाहर से भेजा कोलंबिया से अपने स्टूडेंट्स के लिए जो चंडीगढ़ में पढ़ रहे हैं। कल्पना सेड, द पाथ फ्रॉम माई ड्रीम्स टू सक्सेस डज नॉट एग्जिस्ट, मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट एंड करेज टू गेट ऑन टू इट, विशिंग यू अ ग्रेट जर्नी। यही उनके लास्ट वर्ड्स थे। ठीक है, सॉरी, डज एग्जिस्ट, डज नॉट मैंने बोल दिया था। कह रहा है कि देखो आपको अपने ड्रीम्स को फॉलो करने का जो पाथ है वो बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, बस आपको देखने की ज़रूरत है, ढूंढने की ज़रूरत है और उसको फॉलो करने की ज़रूरत है और आपको मिल जाएगा वो। ठीक है, आपको मैं इस ग्रेट जर्नी के लिए वह विश करती हूँ। और देयर विल श्योरली बी मेनी हु स्टार्ट्स ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, बेसिक बात। और ये यहाँ से उठाया गया। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट जो टर्म्स थे वो आपको पता चल गया। सबसे पहला कि वो कोलंबिया स्पेस शटल था उसका, जिसमें वो गई थी, और 16 जनवरी को एक्सीडेंट हुआ। 15 घंटे और 15 दिन और 16 घंटे का मिशन था कुछ, कहाँ गया, हाँ 16 घंटे 34 मिनट का ये मिशन था पहला वाला, और ये क्रैश में मारी गई हैं जनवरी में। चलिए, मेरे ख्याल से चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, मैंने समराइज तो कर दिया है। एंड विल बी मीटिंग इन टू नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।